जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो शुरू करें आज की क्लास। ठीक है, जो आज की क्लास है ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, अभी तक हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी शुरू कर दिए थे कल। ठीक है, मैंने बोला था कि आज भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, पर जैसा कि आपको मेरी क्लास का नियम पता है कि हम पहले कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, चाहे वो कैसा भी कंसेप्ट हो, हम पहले कंसेप्ट पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारा टाइम बचे। हम कंसेप्ट क्लियरिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए ऐसा है। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आज हम करेंगे, पर अब थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले हम कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट जो है आज हमारा क्या है? ग्राफ्स। ठीक है, तो हम ग्राफ्स पढ़ेंगे क्योंकि ग्राफ्स भी पेपर में आते हैं। ठीक है, ग्राफ्स के भी क्वेश्चन हमारे पेपर में आ जाते हैं, इसलिए हमें ग्राफ्स पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं आपको देखो ST ग्राफ, VT ग्राफ, उससे पहले मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा कि बेसिक ग्राफ पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो मैथ्स के जो बेसिक ग्राफ होते हैं ना, वो तो ये है हमारे बेसिक ग्राफ। ठीक है, बहुत दूर से, ठीक है, 7 समुंदर पार जाके ये ग्राफ मैं आपके लिए ढूंढ के लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलिए इन ग्राफ को हम देखते हैं। सबसे पहला ग्राफ है हमारे पास किस चीज का? जो सबसे पहला ग्राफ है हमारे पास वो है y इक्वल्स टू एक्स ग्राफ। y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ हमारे पास सबसे पहला ग्राफ है। ठीक है, तो इस ग्राफ में आप देखिए जितना y होगा उतना x होगा, यानी कि अगर जो y 0 है तो यानी कि x क्या होगा? 0। ठीक है, अगर x 1 है तो y क्या होगा? 1। अगर x क्या है हमारा? 2 है तो y क्या होगा? 2। अगर x 3 है तो y क्या होगा? 3। ऐसे अगर जो x 4 वो ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इस ग्राफ को हम देख लेंगे ये ग्राफ कैसा बनेगा। देखो, ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, ये क्या है? 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है y एक्सिस का 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस करो, देखो जब x 1 है तो y क्या होगा? 1। तो ये वाला पॉइंट क्या पे होगा? 1, 1 पॉइंट यहाँ पे होगा। ठीक है, ऐसे 2, 2 पॉइंट यहाँ पे होगा। 3, 3 पॉइंट, देखो 3, 3 पॉइंट ये वाला होगा ऐसे। ठीक है, 4 पॉइंट कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। ठीक है, अब अगर जो हम यहाँ पे लाइन बनाए, ये देखो 0, 0 पे ये वाला होगा ना, 0, 0 पॉइंट। तो इस पॉइंट से अगर जो हम ऐसे वो बनाते हैं लाइन, ठीक है, तो ऐसी लाइन बनेगी, राइट। तो ये हमारा ग्राफ है किसका? y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ। अभी आप सिंपल ग्राफ समझिए बस कि y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे। ठीक है, y इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ। दूसरा ग्राफ किस चीज का है? y इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ। ये ग्राफ कैसे बनता है? देखो m क्या होता है इसमें? m जो होता है हमारा होता है tan थीटा, यानी कि स्लोप। देखो जैसे मान लो कोई ग्राफ है ना ऐसे, और अगर इस ग्राफ में कोई लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, तो ये कैसी लाइन है? देखो अगर जो आप रियल लाइफ में से देखें तो ऐसा क्या होता है? स्लोप होती है ना, ढलान, है ना। ये इस लाइन की क्या है? ढलान। तो ढलान हम कैसे देखें? देखो हॉरिजेंटल से, हॉरिजेंटल एक्सिस से हम ऐसे जाएं और ये थीटा एंगल है, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्लोप। और ये कौन सा होता है? ये जो स्लोप होती है हमारी, ये कौन सी होती है? देखो स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखो हम क्या निकालते हैं? स्लोप। जो ये थीटा निकालते हैं हम कैसे? देखो हमें अगर जो स्लोप निकालनी है ना कि कितनी इसमें ढलान है, तो हम क्या करेंगे? जो थीटा होगा इसका हम कौन सा वो देखेंगे, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखेंगे? टेन थीटा। अब टेन थीटा ही हम क्यों देखेंगे? क्योंकि हमें क्या पता होगी, जैसे मान लो इस टावर की हमें हाइट पता है। ठीक है, तो अगर जो हमें मान लो ये पता है, हाइट पता है कि हाइट कितनी है, ये बेस पता है। ठीक है, तो हाइट और बेस पता है तो हम इसकी जो स्लोप है इसे पता कर सकते हैं यहाँ से, है ना। तो जो हाइट और बेस होगा हमारा वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये क्या हो जाएगा? टेन थीटा, है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा? टेन थीटा। तो ये जो स्लोप होती है ना इसकी कैसे निकलती है? टेन थीटा से निकलती है। किससे निकलती है? टेन थीटा। तो ये जो एम होता है ये स्लोप होता है। स्लोप यानी कि ढलान होती है इसकी, जो ये थीटा एंगल है वो होता है। तो क्या होता है? एम टेन थीटा होता है। एम क्या होता है? टेन थीटा। ठीक है, एम क्या होता है? टेन थीटा। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? देखो जैसे मान लो यहाँ पे हमारा क्या है? ये है वाई और ये है एक्स एक्सिस, एक्स और वाई। अब आप क्या करोगे? देखो y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ तो कैसे बनता है? सीधा बनता है। अगर हम यहाँ पे एक एंगल ऐड कर दे, थीटा ऐड कर दे, तो यानी कि एंगल पे बनेगा। जैसे मान लो अगर जो यहाँ पे मैं बोलूँ कि थीटा क्या है हमारा, जो थीटा है वो क्या है? 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री से ऐसे जाएगा। जो ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ जैसे अभी सीधा जा रहा था, तो अब कैसे जाएगा? ये थीटा डिग्री एंगल पे जाएगा, यानी कि ये थीटा एंगल पे जाएगा। अगर मैं बोलूँ थीटा 60 डिग्री है तो कैसे जाएगा? थोड़ा ऊपर हो जाएगा ना थीटा, ये बड़ा हो जाएगा 60 डिग्री। तो अब कैसे जाएगा? ये थीटा T2 यानी थीटा 2 यानी कि बड़ा हो जाएगा थोड़ा। तो ऐसे जाएगा ये ग्राफ। समझ में आया आपको? y इक्वल टू mx का ग्राफ। ठीक है, अब देखो y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ। तीसरा ग्राफ क्या है? y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ।
इस ग्राफ में क्या होगा देखो, एम एक्स प्लस सी, अगर जो मैं बोलूँ वाई जो हमारा एक्स है क्या है एक्स जीरो, तो वाई क्या होगा देखो, अगर एक्स जीरो है, हमारा जो एक्स है वो जीरो है, तो वाई क्या होगा, एक्स की जगह जीरो पुट करते ही एम जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक्स की जगह हम अगर जो जीरो पुट करें तो एम वाला टर्म पूरा ये वाला टर्म क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, और जीरो प्लस सी क्या हो जाएगा सी, तो वाई इक्वल्स टू सी आ जाएगा। ये वाला कोऑर्डिनेट अगर जो हम ग्राफ पे बनाए, यानी कि क्या होगा जीरो कॉमा सी, ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पॉइंट कौन सा जीरो कॉमा सी। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये हमारा है जीरो कॉमा सी। ठीक है, तो जैसे मान लो इस ग्राफ को मैं आपको क्लियर बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ, इसको भी। अब देखो हमने क्या निकाला था, कोऑर्डिनेट क्या निकाला था, जीरो कॉमा सी। ठीक है, तो मान लो ये जीरो कॉमा सी है, ये सी पॉइंट है हमारा, वाई एक्सिस पे सी पॉइंट है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे जीरो कॉमा सी, क्योंकि एक्स एक्सिस में तो हम आगे बढ़े नहीं है, तो ये क्या है, ये एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है जीरो यहाँ पे, और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट सी। तो यानी कि अगर जो यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए, क्या बनाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखो ये यहाँ पे जब जहाँ पे हमारा ना एक्स जीरो है, अगर एक्स वन हुआ, एक्स अगर जो वन होता है तो क्या होगा एम एक्स प्लस, और एम वन टू में सी, वाई क्या हो जाएगा एम प्लस सी। तो यानी कि यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएगा ये ग्राफ। तो देखो ये ग्राफ कैसे जाएगा, सिंपल मैसेज आएगा जैसे इसका एम एक्स का ग्राफ जाता गया है। ठीक है, बस सी तो प्लस कर रहे हैं हम इसमें, तो हमने सी प्लस कर दिया है, यानी कि इस पॉइंट पे शुरू कर दिया हमने। सी प्लस करने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट से ग्राफ शुरू होगा, और इस पॉइंट से ग्राफ शुरू होगा, तो कैसे जाएगा जैसे सेम इसका जाता था टेन थीटा पे, जैसे थीटा पे, जैसे मान लो थीटा हमारा 30 डिग्री है, तो जैसे यहाँ से जाता है ऐसे। ठीक है, ये इस थीटा पे, थीटा एंगल पे ये ग्राफ बनेगा। आया समझ में? ठीक है, ये वाला ग्राफ समझ में आया। अब अगला देखो, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, क्या है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, तो कुछ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का जो ग्राफ बनता है ना जो हमारा, ये ऐसे बनता है जैसे वाई एक्सिस पे कौन सा आएगा, वाई के नीचे क्या होता है हमारा, जैसे बी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट जीरो कोमा बी। ठीक है, जीरो कोमा बी, और ए के नीचे कौन सा है ए, तो यानी कि यहाँ पे जो हमारा एक्स है वो क्या हो जाएगा ए कोमा जीरो। ठीक है, तो जो लाइन यहां से गुजरेगी इन दो पॉइंट के बीच से गुजरेगी वो क्या होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, क्या होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये उसकी इक्वेशन है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारा, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं ये क्या हटाता हूं, ये जो मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूं, तो क्या हो जाएगा देखो ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में वाई, एक्स स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, अगर जो ऐसा है। तो मैं अगर जो एक्स स्क्वायर का जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसको हटा दूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्वल्स टू में इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल्स टू का साइन अगर जो आता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कांस्टेंट के जुड़ जाएगा वाई, और इक्वल्स इनटू में वाई। तो हमने जो एक इक्वेशन पढ़ी हमने पैराबोला की, ठीक है, पैराबोला की एक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में 4ay। ठीक है, ये जो पैराबोला होता है इसका मुंह किधर के लिए खुलता है, कैसे बनता है इसका ग्राफ इस पैराबोला का, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पैराबोला है क्या ये ऐसे बनता है, ये वाला पैराबोला जो है हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a ऐसे बनता है, राइट। तो देखो यहाँ पे जो k है ना, ये k कांस्टेंट है, और ये 4a यहाँ पे कांस्टेंट है, राइट। ये 4a यहाँ पे कांस्टेंट है, तो क्या मैं इस k को ये मान सकता हूँ 4a के बराबर मान सकता हूँ। अगर जो मैं ऐसा करता हूँ तो देखो ये जो ग्राफ है ना हमारा, ये कुछ हमें ऐसे दिखेगा। देखो अगर जो मैं इसका सिर्फ पॉजिटिव वाला साइड लूँ, सिर्फ मैंने क्या लिया पॉजिटिव वाला साइड लिया इस ग्राफ का, तो देखो इसको ऐसे, तो यहां से मुझे क्या पता चलता है कि जो हमारा एक्स स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वाई का, उसका ग्राफ कैसे बनेगा ऐसे बनेगा। ठीक है, वाई या फिर वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो, उसका ग्राफ कैसे बनेगा ऐसे बनेगा। इस साइड पे क्या होगा ये वाई और ये एक्स। ठीक है, राइट, ऐसे बनेगा ना इसका ग्राफ। इसका ग्राफ आपको देख लिया होगा आप लोगों ने, ये वाला ग्राफ समझ में आया, नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले ग्राफ पे जाते हैं। अगला ग्राफ क्या है देखो हमारा, ये है वाई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। सेम इसमें भी हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, तो क्या मैं यहाँ से ऐसे कर सकता हूँ कि जो ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाया और यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्वल्स टू में के एक्स आ जाएगा। और मैं अगर जो कंपेयर करूं पैराबोला की इक्वेशन से, क्योंकि जहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाता है वहां पे क्या बनता है हमेशा ही क्या बनेगा पैराबोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ही पैराबोला होता है, इसलिए हम पैराबोला पे ही जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो चाहे आप करके भी देख लो, अगर जो आप इसका ग्राफ बनाओगे ना तो इसका ग्राफ हमेशा पैराबोला ही बनेगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, y इक्वल्स टू
वाई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स का, देखो यहाँ पे अगर जो मैं इस वाले पैराबोला की इक्वेशन मानूं, ठीक है, इसको वाई स्क्वायर और के का क्या रखूंगा 4ax। ये जो पैराबोला आपने पढ़ा है, ये जो पैराबोला की इक्वेशन होती है ना, इसमें आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं एनसीईआरटी में, ठीक है, एनसीईआरटी में मैथ्स की किताब में है ये। तो पैराबोला कैसा खुलेगा, देखो इधर के लिए खुलेगा, इस साइड के लिए ऐसे, है ना, ऐसे होता है ना इसका ग्राफ, ये जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ग्राफ, ठीक है, और मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ इस वाले से। तो अगर जो मैं सिर्फ पॉजिटिव पार्ट लूँ इस ग्राफ का, क्या लूँ, पॉजिटिव पार्ट, सॉरी ये ज्यादा ही बन गया, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखो अगर जो मुझे सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट लेना है इसका, ऐसे आप देखिए, तो पॉजिटिव पार्ट में मुझे क्या दिख रहा है, सिर्फ ये वाला कर्व दिखेगा, ये ऐसे, ठीक है, ये वाला कर्व मुझे सिर्फ ऐसे दिखेगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा वाई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स का, उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। इस वाले ग्राफ में एक चीज देखिए आप, ठीक है, क्या चीज देखेंगे आप, मैंने आपको यहाँ से स्लोप का कंसेप्ट बताया था ना, कि स्लोप क्या होती है हमारी, m इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप, इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये जो ग्राफ है इसमें देखो स्लोप क्या हो रही है, देखो जैसे मान लो मैं इसमें पॉइंट लेता हूँ, क्या लेता हूँ, पॉइंट, ठीक है, जैसे मान लो मैंने इस ग्राफ पे एक पॉइंट ये लिया, ये वाला पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर जो मैं क्या डालू, टेंजेंट डालता हूं, देखो टेंजेंट कहां से पास करता हूं मैं, इस पॉइंट से, ऐसे टेंजेंट पास करी मैंने, दूसरा पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं टेंजेंट डालता हूं, देखो ये हमने टेंजेंट यहाँ पे डाली। अब आप कंपेयर करिए, जो ये वाला थीटा है और जो ये वाला थीटा होगा, इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, ये मान लो थीटा 2 है, ठीक है, और जो ये वाला है ये क्या है, थीटा 1 है। तो आपने क्या देखा, देखो थीटा 2 जो है, जो हमारा थीटा 2 है, ये ग्रेटर है किससे, थीटा 1 से, है ना, थीटा 2 क्या है, थीटा 1 से ग्रेटर है। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, देखो स्लोप इंक्रीज हो रही है ना, जहां पे थीटा 2 बड़ा है यानी कि स्लोप ज्यादा है, थीटा 2 ज्यादा तो स्लोप ज्यादा, ठीक है। जिन्हें अगर जो एक ग्राफ का कंसेप्ट समझ में आता है, ठीक है, तो वो आगे स्किप कर सकते हैं, ठीक है, आप आगे जाके और अपना पढ़ सकते हैं, ठीक है, वीडियो को स्किप करके आप आगे देखिए, आपके लिए कंसेप्ट है, ठीक है। पर जिन्हें समझ में नहीं आता वो अच्छे से समझ लीजिए, और जिन्हें आता भी है वो एक बार रिवाइज कर लीजिए इसे, क्या पता आपको यहाँ से कुछ ऐसा समझने के लिए मिल जाए जिससे आपका कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसको आप देखते जाइए, ये वाला थीटा 2 बड़ा है तो यानी कि स्लोप ज्यादा है, ठीक है, और ये थीटा 2 छोटा है तो यानी कि इसका स्लोप क्या है, थोड़ा कम है थीटा 1 से, है ना। तो इस ग्राफ में आप क्या कह सकते हैं कि इसमें क्या है, स्लोप इंक्रीजिंग है, इस ग्राफ की क्या है, स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। और इस ग्राफ में आप देखिए, है ना, यहाँ पे आपको जो आप इस पॉइंट पे स्लोप देखेंगे तो स्लोप और ज्यादा, ठीक है, यहाँ पे स्लोप और बड़ी हो जाती है, थीटा 3 और ज्यादा हो जाता है। अब अगर जो आप इस ग्राफ पे देखो, देखो इस पॉइंट पे टेंजेंट डालिए, ठीक है, फिर आप लीजिए पॉइंट ये वाला, इस पॉइंट पे टेंजेंट डालिए, ठीक है। अब अगर जो मैं इसे हॉरिजेंटल से एंगल देखूं, ठीक है, दोनों का एंगल में अगर जो हॉरिजेंटल से देखता हूं, राइट, यहां से देखो, एक मिनट मैं इस पे वो डाल देता हूँ, हॉरिजेंटल लाइन डाल देता हूँ कैसे, ठीक है। तो ये वाला थीटा जो है ना, देखो ये वाला थीटा आपको दिख रहा है, ये क्या है, थीटा 2, और ये वाला क्या है, थीटा 1, है ना। तो क्या आपको दिख रहा है कि जो थीटा 1 है यहाँ पे क्या है, वो बड़ा है, ठीक है, जो हमारा थीटा 1 है वो बड़ा है किससे, थीटा 2 से, राइट। क्योंकि जैसे जैसे ग्राफ आगे बढ़ता जा रहा है ना, वैसे वैसे स्लोप डिक्रीज होती है, देखो पहले स्लोप ज्यादा थी, फिर डिक्रीज हुई, फिर इस पॉइंट पे जब आप देखेंगे यहाँ पे तो स्लोप और डिक्रीज हो जाएगी, है ना। स्लोप जैसे जैसे, मतलब ये ग्राफ है, ये वाला जो वाई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, तो इसके ग्राफ में क्या है, स्लोप क्या है, डिक्रीजिंग, स्लोप क्या है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। यहाँ से आपको स्लोप समझ में आई। अब मैं आपको स्लोप का एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जैसे मान लो ये हमारा ऐसे है ना, ये कर्व है, ये मतलब वो ग्राफ है, ठीक है, हमने एक्सिस बनाया। अब जैसे मान लो ये इस पे ऐसे कर्व है, ठीक है, इस कर्व पे अगर जो मैं एक यहाँ से टेंजेंट डालता हूँ, क्या डालता हूँ, टेंजेंट ऐसे, ठीक है, और इस टेंजेंट पे अगर जो मैं ये देखूं, ठीक है, जहाँ पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे एक ऐसा वो बनाता हूँ, छोटा सा एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल के अंदर अगर जो मैं देखूं, तो ये वाली जो होगा हमारा क्या होगा, ये वाली इतनी लाइन क्या होगी, ये छोटी सी है ना, छोटी सी, स्मॉल को क्या बोला था हमने, डी, तो ये क्या है, वाई एक्सिस वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई, और नीचे
ये वाला है, ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा dx, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल है तो ये क्या हो जाएगा dx, राइट। तो ये dy है, ये dx है। अब हमने आपको स्लोप क्या बताया था, tan थीटा, स्लोप क्या बताया था tan थीटा। tan थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, tan थीटा इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो यहां से परपेंडिकुलर क्या है dy और बेस क्या है dx, तो यानी कि हमारे पास स्लोप आ गई है, ठीक है। स्लोप क्या होता है dy बाय dx, ठीक है। किसी भी फंक्शन है उसके क्या करें हम, उस फंक्शन को क्या करें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, स्लोप आ जाएगी मैथमेटिकली, ठीक है। बाकी मैंने आपको यहाँ से आपको क्या बोलते हैं प्रैक्टिकली मैंने यहाँ से बताया, और ये क्या हो जाएगी मैथमेटिकली हमारी स्लोप आ जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे किसकी ओर, ग्राफ्स की ओर, ठीक है। जो हमारे फिजिक्स के ग्राफ है उनके ओर चलते हैं हम। सबसे पहला ग्राफ देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आप क्या नोटिस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है हमारा एक्सटी ग्राफ, इसको क्या बोलते हैं एक्सटी ग्राफ, हिंदी में बोलेंगे विस्थापन समय आरेख, ठीक है। तो विस्थापन समय आरेख में ये जो है ये हमारे वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में क्या है डिस्प्लेसमेंट, और एक्स एक्सिस में क्या है टाइम, ठीक है। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। वाई एक्सिस में हमेशा क्या रखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स एक्सिस में क्या रखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो टाइम किसी पे डिपेंड करता है, टाइम क्या डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा, कभी भी नहीं करेगा, टाइम हमेशा बढ़ता जाएगा। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा कंप्लीटली डिपेंड करेगा टाइम पे, ठीक है। हम डिस्प्लेसमेंट कैसे देखेंगे कि जैसे हमारा पोजीशन चेंज हुआ तो हम किसके टाइम के रिस्पेक्ट में ही तो देखेंगे, है ना। मैंने आपको क्या बताई थी कि कोई भी वस्तु अपनी मोशन में कब आती है, जब वो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में और टाइम के साथ क्या करे मोशन करे, तब हम क्या बोलते हैं मोशन में है। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक टाइप का मोशन है ना। तो मोशन ही तो शो करता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहां से हम क्या कहेंगे, जो हमारा वाई एक्सिस में है यानी कि डिस्प्लेसमेंट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर हम इस ग्राफ की स्लोप निकालें, यानी कि इस ग्राफ की हम स्लोप निकालें, तो स्लोप क्या फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, dy बाई डी एक्स, और वाई एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट यानी कि ds, और एक्स एक्सिस में क्या है टी टाइम यानी कि ds बाई डी टी। आप जल्दी से फॉर्मूला देख के मुझे बताइए, ठीक है। अगर जो आपको याद है तो ds बाई डी टी मैंने आपको क्या बताया था, ds बाई डी टी मैंने क्या बताया था आपको, वेलोसिटी। क्या होता है वेलोसिटी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा उसका जो स्लोप होगा वो हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा, ठीक है। क्या देगा, वेलोसिटी। इसे नोट कर लीजिए कि जो स्लोप होगा एक्सटी ग्राफ का इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, वो हमें क्या देगा, वेलोसिटी। एक्सटी ग्राफ का ढाल जो होगा, ढाल वेग को बताता है, क्या बताता है, जो एक्सटी ग्राफ का जो वो होगा हमारे पास ढाल होगा वो किसको बताएगा, वेग को बताता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैंने बताया था जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ती है स्लोप। तो जैसे जैसे स्लोप बढ़ेगी वैसे वैसे देखो एक्सटी ग्राफ की जैसे जैसे स्लोप बढ़ेगी क्या बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जो एक्सटी ग्राफ का स्लोप होता है, मैंने आपको क्या बताया अभी, जो एक्सटी ग्राफ का स्लोप होता है वो क्या होता है, वो क्या शो करता है, जो एक्सटी ग्राफ की स्लोप होती है वो शो करती है वेलोसिटी को। किसको शो करती है, वेलोसिटी को, है ना। तो अगर ये स्लोप बढ़ेगी, अगर ये स्लोप बढ़ती है तो क्या बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ती है। हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये स्लोप बढ़ती है तो वेलोसिटी बढ़ती है। यहां से देखो आप, अगर जो जैसे इसमें देखो जो सी है इसका थीटा कम है यानी कि इसकी स्लोप थोड़ा कम है, फिर बी की थीटा ज्यादा हो जाएगा तो बी की स्लोप क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे देखो ए का थीटा क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा, तो ए की वो स्लोप क्या हो जाएगी सबसे ज्यादा। तो जैसे मान लो यहाँ पे ए की वेलोसिटी सबसे बड़ी है, फिर किसकी बड़ी है, बी की, और फिर सी की, यानी कि सी की सबसे छोटी है, उससे बड़ी किसकी है, बी की है, फिर बी से बड़ी ए की है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो ए की वेलोसिटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा किसकी होगी, ए की, तब किसकी वेलोसिटी होगी, बी की, और तब किसकी वेलोसिटी होगी, सी की, ठीक है। अब इस वाले को देखिए आप, देखो ये वाला जो ग्राफ बना हुआ ना ऐसे, ठीक है। अभी मैंने ये वाला कर्व आपको बताया था ना, इस कर्व में देखो क्या हो रहा है, जो वेलोसिटी है देखो स्लोप क्या हो रही है, घटती जा रही है ना इस कर्व में, है ना। इस कर्व में स्लोप डिक्रीजिंग है, देखो पहले इतनी है फिर यहां से घट गई इतनी, है ना। हॉरिजेंटल से आप देखिए, ठीक है। ये देखिए हॉरिजेंटल से, अगर मैं यहाँ से बनाता हूँ हॉरिजेंटल से इसकी, वो देखिए ये वाला थीटा कितना छोटा है और ये वाला थीटा बड़ा है, यानी कि इस ग्राफ की जो है स्लोप डिक्रीजिंग है। तो मैं क्या बोलूंगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी हो जाएगी इस ग्राफ की, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो यहाँ ये वाला जो ग्राफ है ना हमारा ऐसे जा रहा है ना, तो यहाँ पे देखो टेंजेंट बनाता हूँ मैं इस पॉइंट, पहले सबसे पहले यहाँ छोटे से लेते हैं ना, इस पॉइंट पे बनाता हूँ टेंजेंट। टेंजेंट कैसे बनेगा, ऐसे,
इस पॉइंट पे बना दो तो इस पॉइंट पे ऐसा बनता है, ठीक है। ये वाला ग्राफ ऐसे मैंने आपको बताया था, इंक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो पहले थीटा क्या था, छोटा, पहले थीटा कम था, फिर थीटा बढ़ गया, यानी कि यहाँ पे स्लोप बढ़ रही है। अगर मैं बोलूंगा आपको कि स्लोप जो है यहाँ पे क्या कर रही है, हमारी स्लोप इंक्रीज कर रही है, तो क्या इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, यानी कि बढ़ता हुआ वेग होगा, इसमें क्या होगा, बढ़ता हुआ वेग। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अगले ग्राफ में देखो। अच्छा, जब वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है, जब एक्सटी ग्राफ की स्लोप बढ़ रही है, यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही है। जब वेलोसिटी कब बढ़ती है, जब क्या आता है, जब क्या आता है, एसेलरेशन आता है ना, ऑब्जेक्ट में एसेलरेशन आ जाए, क्या आ जाए, एसेलरेशन आ जाए, तो तब क्या होती है, हमारी वेलोसिटी बढ़ती है। तो यानी कि इस ग्राफ में मैं कह सकता हूँ कि एक्सटी ग्राफ में जब ऐसा कर्व बने तो तब क्या हो रहा है, वहां पे एसेलरेशन हो रहा है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है, आगे के लिए इसको नोट कर लीजिए कि जब भी एक्सटी ग्राफ की जो स्लोप होगी, अगर वो लगातार बढ़ती जाए, कैसे, लगातार बढ़ती जाए, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज करे, तब वो उस ग्राफ की क्या होती है, एसेलरेशन जो होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। अब आप अगला देखिए, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये जो कर्व है ना, ये हमारा इंटरसेप्ट वाला है, याद है आपको, इंटरसेप्ट वाला कर्व मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो ये एक्सटी ग्राफ का अगर जो ऐसा हो, ऐसे में क्या होगा, देखो हम यहाँ से हमेशा हॉरिजेंटल से थीटा नापते हैं, ठीक है। कभी ऐसा मत करना कि आपने यहाँ से इस साइड से छोटा थीटा मिल रहा है तो इस साइड से देख रहे हो, नहीं, आप इधर से जाओगे। देखो अब हमने क्या बताया, जो स्लोप होती है वो क्या होता है, टेन थीटा, है ना। तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा टेन थीटा होता है, यहाँ पे क्या है, थीटा क्या है, 90 से बड़ा है ना, जो हमारा थीटा है वो क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री से बड़ा है। तो जब थीटा 90 डिग्री से बड़ा होगा तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, राइट, इस वाले क्वाड्रेंट में जाएगा ना हमारे ये, ठीक है। ये क्या जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डिक्रीजिंग स्लोप है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो डिक्रीजिंग स्लोप है ना, नीचे के लिए आ रहा है ये, ठीक है। पहले यहाँ पे था, टाइम जब यहाँ पे था, आप ग्राफ से ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं आप, देखो जब टाइम 0 सेकंड था तब तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी ज्यादा थी, फिर धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट कम होती गई, कम होती गई, और जैसे जैसे इस टाइम पे, टी टाइम पे क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0 हो गई। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही, घट रही है ना यहाँ से, ठीक है। तो इस ग्राफ का जो स्लोप है वो कैसा है, डिक्रीजिंग स्लोप है। डिक्रीजिंग स्लोप है यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट घट रही है यानी कि स्लोप घट रही है, और यानी कि जब स्लोप घट रही है तो वेलोसिटी डिक्रीज है, और वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो इसी को क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव एसेलरेशन, यानी कि रिटार्डेशन। यहाँ पे एसेलरेशन कैसा, नेगेटिव, इसी को हम बोलते हैं रिटार्डेशन, यानी कि मंदन। मंदन क्या होता है, मंदन की वजह से तो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट रुकता है ना। अगर जो कोई ऑब्जेक्ट स्पीड में जा रहा है, ठीक है, स्पीड में जा रहा है, हम उसमें ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, एसेलरेशन घटता है ना। जैसे हमने ब्रेक मारा तो एसेलरेशन घटता है, तो एसेलरेशन घटेगा तो क्या बोलेंगे हम उसे, रिटार्डेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे, रिटार्डेशन, ठीक है। आया समझ में, आगे बढ़े, चलिए। अब देखो ये जो ग्राफ है ना, एक्सटी ग्राफ का, देखो ऐसा अगर जो कर्व बनता है, और इस कर्व पे देखो कितने पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। देखो अगर जो यहाँ पे t इक्वल टू 2 सेकेंड है, जैसे मान लो t इक्वल टू टाइम, t टाइम पे यहाँ पे देखो पहली डिस्प्लेसमेंट क्या आती है, ये है ना, इस पॉइंट पे देखो पहली डिस्प्लेसमेंट क्या आई, x1, फिर दूसरी डिस्प्लेसमेंट आती है x2, ठीक है, तीसरी डिस्प्लेसमेंट क्या आती है, x3, ठीक है, ठीक है। x3 यहाँ पे अगर जो हमारी डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक टाइम पे 3 डिस्प्लेसमेंट, क्या ये पॉसिबल है, एक टाइम पे एक ही ऑब्जेक्ट 3 जगह हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये वाला ग्राफ नॉट पॉसिबल है। वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो आप ऐसे देखो, t इक्वल टू इस टाइम पे, यहाँ पे जैसे मान लो टाइम क्या है, t नॉट, कुछ भी टाइम मान लो, इस टाइम पे देखो कितनी वेलोसिटी आ रही है यहाँ पे, मतलब कितनी डिस्प्लेसमेंट आ रही है, एक डिस्प्लेसमेंट ये है, एक डिस्प्लेसमेंट ये है, यानी कि 2 डिस्प्लेसमेंट आ रही है। यहाँ से देखो आप ग्राफ में 2 डिस्प्लेसमेंट अगर जो आ रही है तो क्या ये ग्राफ पॉसिबल है, एक ही जगह एक ही टाइम पे आदमी 2 जगह हो सकता है, नहीं हो सकता। ये वाला ग्राफ भी नॉट पॉसिबल, और इसमें भी कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो ये वाला ग्राफ भी नॉट पॉसिबल है। आगे देखते हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले हम स्लोप की बात करेंगे। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी कि डी, अब मैंने आपको स्लोप क्या बताया था, स्लोप का फॉर्मूला बताया था, dy बाई डी एक्स। वाई एक्सिस में क्या है हमारी वेलोसिटी, तो dv, और एक्स एक्सिस में क्या है टाइम, dt। dv बाई dt क्या होता है, जल्दी से देखिए फॉर्मूला में देख के बताइए, क्या होता है, एसेलरेशन होता है। क्या होता है, एसेलरेशन, याद कर लीजिए फॉर्मूला, देखना नहीं पड़ेगा फिर आपको, ठीक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, dv बाई dt क्या होता है हमारा, एसेलरेशन। तो यही तो एसेलरेशन क्या है, मतलब ये जो dv बाई dt ये हमारी क्या है, स्लोप है। ये क्या है, स्लोप, यानी कि हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो vt ग्राफ की स्लोप होती है वो क्या होती है, एसेलरेशन, ठीक है। vt ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एसेलरेशन देता है। तो यहाँ से ये वाला पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब इस ग्राफ के एरिया से पहले मैं आपको इस जो हमारा जो था ना, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सटी ग्राफ का एरिया पूछना चाहूंगा।
ठीक है, ये हमारे पास xt ग्राफ है। इसका एरिया मैं आपसे पूछना चाहूंगा, देखो जैसे मान लो यहाँ पे कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ पे मान लो डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, आप इसके एरिया अंडर द कर्व निकालिए। देखो ये वाला जो एरिया है इसके नीचे का पूरा, इस एरिया को निकालिए तो क्या होगा, देखो ऐसे, ये हमारा क्या बन रहा है, देखो रेक्टेंगल बन रहा है एक। इस रेक्टेंगल का अगर जो मैं एरिया निकालता हूं तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, L इंटू में B। तो लेंथ क्या है इसकी, देखो यहां से यहां तक T है, और ब्रेथ क्या है, ये ब्रेथ है, तो यानी कि यहां से यहां तक देखो ये इसमें क्या है, ये एक्स एक्सिस में बढ़ रहा है ना, तो ये ब्रेथ क्या हो जाएगी x। तो यहां से मैं कह सकता हूं x इंटू में T, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इंटू में टाइम। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट इंटू में टाइम, डिस्प्लेसमेंट इनटू में टाइम तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, जब हमें पता ही नहीं है, ऐसा कोई पूरे फिजिक्स खोल के टटोल के देख लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा आपको डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, ये फॉर्मूला होता ही नहीं किसी चीज का। जब डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम में किसी चीज का फॉर्मूला ही नहीं है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि इसका एरिया अंडर द कर्व हमें कुछ भी डिटरमाइन करके नहीं देता है। ये क्या है, इनडिटर्मिनेंट, इनडिटरमाइंड, क्या है, इन डिटरमाइंड, लिख लीजिए इनडिटरमाइंड, ये मान्य नहीं है। क्या नहीं है, ये जो ग्राफ है ये मान्य नहीं है हमारा, ठीक है, ये जो ग्राफ होगा, जो एरिया अंडर द कर्व होगा, ठीक है, ग्राफ नहीं सॉरी, ग्राफ तो मान्य है, पर जो इसका xt ग्राफ का यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा ये मान्य नहीं है। क्योंकि क्यों मान्य नहीं है, क्योंकि इसका एरिया होता है डिस्प्लेसमेंट इनटू में टाइम, और डिस्प्लेसमेंट इनटू में टाइम कुछ भी हमें दर्शाता नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कि इसका एरिया हमें कुछ नहीं देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें हम क्या देख रहे थे, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम एरिया देख रहे थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, किसका एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया। तो चलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल दो, ऐसे करो, ये हमारा वीटी कर्व बनाओ ऐसे एक v, ये वाला t, यहाँ से कांस्टेंट वेलोसिटी डालिए, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी ही इसलिए डाल रहे, देखो हम कैसी भी वेलोसिटी, इस वेलोसिटी का भी हम वो निकाल सकते हैं, पर इसमें क्या पड़ रहा है, हमें सरल पड़ रहा है, ठीक है, जब कांस्टेंट वेलोसिटी है तो सरल पड़ रहा है, क्योंकि इसमें रेक्टेंगल बन जा रहा है डायरेक्टली, ठीक है। तो जैसे हमने ये रेक्टेंगल बनाया, अब आप इसका एरिया अंडर द कर्व निकालिए। एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, लेंथ इंटू में ब्रेथ, लेंथ इंटू में ब्रेथ, लेंथ क्या है देखो टाइम, तो टाइम इंटू में क्या हो जाएगा, ये देखो ब्रेथ क्या है, वेलोसिटी है ना, यहां से यहां तक देखो वेलोसिटी v होगी ना, यहां से यहां तक वेलोसिटी v, यहां से यहां तक टाइम क्या हो जाएगा t। तो लेंथ इंटू में ब्रेथ क्या हो जाएगा, t इंटू वी। तो t इंटू वी को हम इसको ऐसे, इसका मतलब ये भी हो सकता है ना कि v इंटू टी, तो v इंटू टी क्या होता है, वेलोसिटी इंटू में टाइम, वेलोसिटी इंटू में टाइम मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। पढ़ा है ना ये फॉर्मूला तो आपने, कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू में टाइम। तो क्या हम यहां से कह सकते हैं जो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो हमें क्या देगा, वो देगा हमें क्या, डिस्प्लेसमेंट, क्या देगा, विस्थापन, ठीक है। जो समय वेग आरेख होगा, ठीक है, जो वेग समय आरेख होगा वो हमें क्या देगा, उसका जो क्षेत्रफल होगा वो हमें विस्थापन देता है, और जो वेग समय आरेख का ढाल होगा वो हमें त्वरण देता है, क्या देता है, त्वरण, ठीक है। आइए बात समझ में, बढ़े आगे, आगे बढ़े, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखो ग्राफ का ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे कि स्लोप जब हम निकालते हैं तो क्या था, वाई एक्सिस अपॉन में एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर में क्या था डीवी, और एक्स एक्सिस में क्या था dt, ठीक है। तो ये क्या निकल रहा था, एक्सेलरेशन, इसकी स्लोप ने क्या दिया हमें, एक्सेलरेशन दिया। एरिया निकाले, अगर जो एरिया क्या होता है, वाई एक्सिस इंटू में एक्स एक्सिस, ठीक है, लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो इसने क्या दिया हमें, देखो एक्स एक्सिस में क्या है v, dv, और dv मत मानो v मान लो, ठीक है, डायरेक्ट v और t। तो v इंटू में t क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एरिया अंडर द कर्व जो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ये हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। आया समझ में, आगे बढ़े। अब यहाँ पे देखो ये वाला ग्राफ देखो आप, जहां पे क्या है, वेलोसिटी क्या है हमारी, कांस्टेंट, ये वीटी ग्राफ है, यहाँ पे देखो वेलोसिटी क्या है हमारी, कांस्टेंट, यानी कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट, यहाँ पे स्लोप क्या दिख रही है आपको, स्लोप क्या दिख रही है, जीरो। स्लोप क्या दिख रही है, मुझे स्लोप दिख रही है भाई यहाँ पे जीरो, कि स्लोप में स्लोप क्या है, जीरो। जब स्लोप जीरो है तो इस ग्राफ का, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन। जब स्लोप जीरो है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इस ग्राफ का जो स्लोप होता है वही तो होता है एक्सेलरेशन। इस ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो जब इस ग्राफ का स्लोप ही जीरो है तो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी है यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, जैसे मान लो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो इसी समय से ये लगातार, मतलब इसी वेलोसिटी से पूरे समय बढ़ते जा रहा है ना, इसी वेलोसिटी से चल रहा है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम कि एक्सेलरेशन तो हो ही नहीं रहा है। तो जब हमें ऐसे भी दिख रहा है कि एक्सेलरेशन जीरो है, और ग्राफ से भी पता चल रहा है कि जो स्लोप है वो जीरो है, तो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है,
ठीक है। अब अगर जो मैं आपको बोलूं इसका एक्सटी कर्व बनाएंगे, इसमें क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे बनेगा, देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक्सटी ग्राफ यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। वेलोसिटी यूनिफॉर्म है यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, सेम दर से, मतलब कि सेम रेट से बढ़ती हुई जा रही है ना, सेम रेट से बढ़ती हुई जाएगी। तो ऐसे बना दो, इसमें भी तो देखो वेलोसिटी कांस्टेंट ही है ना। इसकी जो थीटा है, थीटा क्या है, स्लोप, स्लोप क्या है इसका, कांस्टेंट है। इसका जो स्लोप कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर जो इसका स्लोप अगर जो कांस्टेंट c है तो वेलोसिटी भी क्या होगा, कांस्टेंट c। ठीक है। अगर जो इसकी स्लोप क्या है 2 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ से भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। आया समझ में? ठीक है। हालांकि स्लोप 2 मीटर पर सेकंड नहीं हो सकती, कुछ थीटा होगी और थीटा ही तो हमें देगा स्लोप, है ना। तो वो 2 मीटर पर सेकंड हो सकता है, मान लेते हैं हम। तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। तो जब 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, हम उसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी। आइए बात समझ में एक्सटी ग्राफ का। और अगर जो एक्सटी ग्राफ कांस्टेंट है तो यानी कि एक्सटी ग्राफ अगर जो आपका कांस्टेंट है, देखो यहाँ पे एक्सटी ग्राफ क्या है, कांस्टेंट। तो एक्सटी ग्राफ जब कांस्टेंट होता है तब हम क्या बोलते हैं, तब क्या बोलते हैं हम कि जो ये है इसकी डिस्प्लेसमेंट में चेंज ही नहीं आ रहा है तो वेलोसिटी नहीं है, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है, रुका हुआ है ना। ये ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है। ठीक है। टाइम के साथ इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, डिस्प्लेसमेंट जितना हो गया उतना ही है, अब चेंज नहीं हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, यहाँ पे जो है हमारा क्या है, हाँ क्या है, एक्स जीरो। यहाँ पे हमारी जो स्लोप है, स्लोप जीरो है। यहाँ पे हमारा स्लोप जीरो है, और जब स्लोप जीरो है यानी कि वेलोसिटी जीरो है, और वेलोसिटी जीरो है यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है। आया समझ में? ओके। पर ऐसा जनरली ज्यादातर हो नहीं सकता, क्योंकि वेलोसिटी अगर जो जीरो हो जाएगी, ठीक है, जैसे वेलोसिटी जीरो हो सकती है तो ऐसा थोड़ा ना कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, है ना। क्योंकि स्पीड अगर जो जैसे मान लो कुछ स्पीड है उसकी, ऑब्जेक्ट आके वहीं पे वापस आ जा रहा है, ठीक है, घूम के वहीं पे वापस आ जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट हम ऐसे थोड़ा ना बोलेंगे कि जीरो है। पर इसको समझ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। स्लोप तो हम सिंपल टॉपिक से भटकना ही नहीं है, हमने स्लोप पे जा रहे थे। तो स्लोप क्या होगा, जीरो, यानी कि वेलोसिटी जीरो। ठीक है। आई समझ में एक्सटी ग्राफ का। और ऐसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब हमने देखा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, क्योंकि इसकी स्लोप क्या है, जीरो। और वीटी ग्राफ का स्लोप ही हमें एक्सेलरेशन देता है, इसलिए था वो जीरो। ठीक है। वीटी ग्राफ की अगर जो हमने स्लोप देखा, अब यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है ना ये स्लोप। ये देखो क्या है, स्लोप क्या है, थीटा। और थीटा क्या है, चेंज हो रहा है क्या, यहाँ पे देखो आप टेंजेंट डाल के, थीटा तो चेंज ही नहीं हो रहा, थीटा कांस्टेंट यानी कि स्लोप कांस्टेंट। तो यानी कि यहाँ से देखो ये वाला स्लोप कांस्टेंट लिखने की क्या जरूरत है जब यहाँ पे लिखा हुआ है तो, ठीक है, स्लोप कांस्टेंट। और जब स्लोप कांस्टेंट है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पर वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है। और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है यानी कि एक्सेलरेशन तो है, और कौन सा एक्सेलरेशन है, इस ग्राफ का जो हमें जो स्लोप होती है वही तो एक्सेलरेशन देता है। तो अगर जो स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट, a इक्वल्स टू c, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। समझ में आया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो। ठीक है। एक्सेलरेशन जैसे मान लो 2 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है, ऐसा समझ लो। तो ये क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो हमने ऐसे बताया था ना आपको, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, लगातार क्या हो रहा है, देखो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना, लगातार क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज, यानी कि स्लोप इंक्रीज हो रही है। देखो यहाँ पे पहले स्लोप ऐसे थी, ये ग्राफ तो मैंने आपको पढ़ाया भी है अभी 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 तो सिखाया कि इतनी जल्दी भूल गए क्या। ठीक है। तो ये देखो, ये इसका क्या है, जो हमारा स्लोप है वो लगातार बढ़ती जा रही है, यानी कि स्लोप बढ़ रही है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। क्या है, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। अगर इसमें एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, अगर एक्सेलरेशन लगातार बढ़ रहा है तो इसमें वेलोसिटी कैसी होगी, देखो वेलोसिटी को नोटिस करो, वेलोसिटी कैसी होगी, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगी। यहाँ पे क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म, है ना, क्योंकि वेलोसिटी तो लगातार बढ़ती ही जाएगी, अलग अलग होती जाएगी। जब वेलोसिटी अलग अलग होती जाएगी, इसी को तो हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो वेलोसिटी क्या हो रही है, मतलब जो स्लोप है वो क्या हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रही है ना। स्लोप अगर जो इसमें डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन को बोलते हैं रिटार्डेशन। यहाँ पे क्या हो रही है, रिटार्डेशन हो रही है। समझ में आया। ठीक है। अगर जो जैसे मान लो हमारा कोई भी ग्राफ हो, मैं उसको बोलूं कि आपको कन्वर्ट करना है किसमें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो कर लेंगे आप। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो वेलोसिटी क्या है, स्लोप कांस्टेंट है, तो स्लोप कांस्टेंट है यानी कि वेलोसिटी तो इंक्रीज कर रही है, तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे होगा, कि जब देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होती है, स्लोप क्या होती है, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है उसकी स्लोप कैसी होती है आप बताइए।
ठीक है, तो उसकी स्लोप क्या होती है, वेलोसिटी होती है ना, एक्सटी ग्राफ की जो स्लोप होती है वो वेलोसिटी होती है। अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग का ग्राफ कैसे होगा कि जहाँ पे जिस ग्राफ की स्लोप इंक्रीज कर रही होगी तो ऐसा बनेगा ना। तो ये वाला ग्राफ अगर जो एक्सटी में बनाए हम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसको हम अगर जो एक्सटी ग्राफ में बनाए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, तो कैसे बनेगा, ये जो ग्राफ होगा ऐसे बनेगा। ठीक है, समझ गए आप ये सारी चीजें। ठीक है, तो अब हमारा जो टॉपिक है ये हो चुका है फिनिश। ठीक है, सॉरी इसमें एक टॉपिक और बच गया। देखो इसमें आप निकालिए क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये पे क्या होगा, ये वाला ग्राफ जो हमारा होगा नॉट पॉसिबल होगा। ये क्या होगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये तीन जगह पे तीन वेलोसिटी, एक टाइम पे तीन वेलोसिटी, क्या एक ही ऑब्जेक्ट की तीन, एक ही समय पे तीन अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है, ऐसे कभी भी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, नॉट पॉसिबल। इसमें क्या कितनी, दो वेलोसिटी आ रही है, ठीक है, एक ही टाइम पे, नॉट पॉसिबल। और इसमें भी दो आ रही है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, आया समझ में ये चीज आपको, ग्राफ सारे क्लियर है। ठीक है, अगर तो सारे ग्राफ क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कहाँ पे, क्वेश्चन की ओर चलिए, करिए पहला क्वेश्चन। कर लिया, ठीक है, पहला क्वेश्चन कर लिया आपने। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अ ट्रेन मूव विद कांस्टेंट ऑफ 50 kmph टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, टुवर्ड्स, इसको ड्यू को काट के टुवर्ड्स कर लेना। ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्थ, यहाँ पे भी टुवर्ड्स होगा। फिर क्या करता है, 30 मिनट के लिए, देखो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। कितने टाइम के लिए, 30 मिनट के लिए। आगे देखो, फिर इट देन मूव्स ड्यू टुवर्ड्स ईस्ट विद द सेम वेलोसिटी फॉर 30 मिनट्स। फिर इसी वेलोसिटी से, ये जो वेलोसिटी है दोबारा से यही वेलोसिटी से क्या करता है, नॉर्थ में चलता है। ये किधर चलता है, ईस्ट में, और ये वाला नॉर्थ में। ठीक है, कितनी स्पीड से, 30 मिनट की स्पीड से। ठीक है, ऐसे चल रहा है। अब आपको मैंने बताया था, ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बताइए, इसकी एवरेज वेलोसिटी बतानी है आपको। क्या बतानी है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी आपको बतानी है। ठीक है, तो देखो जब आप इसकी एवरेज वेलोसिटी, तो आप कहोगे कि आपने तो मुझे बताया था, फॉर्मूला बताया था कि जब टाइम क्या होता है, सेम होता है, तब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, v1 प्लस में v2 अपॉन में 2, ऐसा होता है। तो आप क्या करोगे, फटाफट से आप वैल्यू पुट करोगे, 50 प्लस 50, ठीक है, अपॉन में 2 इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, 100 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा, 50। अब 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, आप क्या बोल दोगे कि 50 किलोमीटर पर आवर की जो है ये हमारी स्पीड है, और यहाँ पे तो ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहा है। और मैंने आपको क्या बताया था, याद है क्या आपको, मैंने आपको बताया था एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये बताया था। ठीक है, कुछ धुरंधर बच्चे उन्हें फटाफट ये फॉर्मूला लगाया होगा और कर दिया होगा ऐसे, है ना। पर ये वाला पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो मैंने आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताया था, एवरेज वेलोसिटी का थोड़ा ना बताया था ये। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए तो हमें एवरेज, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट और अपॉन में टोटल टाइम, है ना, ये करना पड़ेगा भाई हमें। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी बच्चे इस क्वेश्चन में फंस गए, ऐसे फंसे, तो उनको मैं बता देता हूँ कि ये ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ऐसे नहीं होगा। तो ऐसे जितने बच्चे फंस रहे हैं उनके कंसेप्ट कहीं ना कहीं भीग है, वो सुनते नहीं है ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एवरेज वेलोसिटी पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, एवरेज वेलोसिटी। तो निकालिए एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। देखो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, नॉर्म, अच्छा सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, सॉरी डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे। देखो 50 किलोमीटर पर आवर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में कितना चलता है, 50 किलोमीटर। तो 30 मिनट यानी कि आधे घंटे में कितना चलेगा, 25 किलोमीटर। ये हमने क्या निकाल ली, डिस्प्लेसमेंट। और कि कैसे जाता है बोला, पहले ये कितने जाता है, 50 किलोमीटर के कैसे जाता है, नॉर्थ में जाता है, ऊपर के लिए, नॉर्थ कहाँ होता है, ऊपर के लिए। तो पहले नॉर्थ में जाता है, फिर बोला इतना ही इसी वेलोसिटी से 30 मिनट के लिए, यानी कि 30 मिनट के लिए, यानी कि 25 किलोमीटर ऐसे इधर जाता है ईस्ट में। ठीक है, ये नॉर्थ वाले का हो गया। अब आपको बोला है एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए आप यहां से क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की ओर। ठीक है, तो यहां से यहां तक का कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, जल्दी से पाइथागोरस थ्योरम निकाल के लगा दीजिए यहाँ पे, 25√2। ठीक है, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी ना, जब भी ऐसा सेम होता है तो हम क्या करते हैं, 25 बाहर आता है और रूट के अंदर क्या बचता है, 2 बाहर, 2 रूट के अंदर बचता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25√2 तो हमारा क्या हो गया,
डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, हमने क्या निकाला, डिस्प्लेसमेंट। अब हमें क्या चाहिए, टोटल टाइम। देखो टोटल टाइम हमें निकालना है, तो पहले ये 25 किलोमीटर चला, ठीक है, और फिर 25 किलोमीटर चला, तो टाइम कितना लगा इसको, देखो 25 किलोमीटर यहाँ पे मतलब कि आधा घंटा यहाँ पे लगा, आधा घंटा यहाँ पे, तो टोटल कितना हो गया, 1 घंटा, राइट। 1 घंटा इसको यहाँ पे लगा। तो अब आप क्या करेंगे, देखो 1 घंटा यहाँ पे, तो टोटल ये क्या आ जाएगी हमारी, ये क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, वी एवरेज आ चुका है हमारे पास। और इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 25 इंटू में √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.44 है ना, 44 की अप्रॉक्स होती है। आप इसकी जब वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, देखो यहाँ पे से 25 इंटू में 4√2 में अप्रॉक्स हमारा ये वाला ऑप्शन मैच हो रहा है ना, 35.71, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है। वैसे तो ये वाला भी है, ठीक है, पर आप देखो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे आप √2 की वैल्यू रखना यहाँ पे, ठीक है, √2 की वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करना, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा डी, ठीक है। आगे बढ़ो, ये वाला क्वेश्चन करो। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है पार्टिकल्स मूव अलोंग द साइड ए बी, पहले ए बी में जाता है, फिर किस में जाता है, बी सी में जाता है, फिर किस में जाता है, सी डी में, ऐसे जाता है, ठीक है, यहाँ से ऐसे 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 जाता है, ठीक है। ऑफ अ स्क्वायर साइड, एक स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है 25 मीटर, और कितनी वेलोसिटी से, देखो यहाँ पे वेलोसिटी क्या दी हुई है आपको, 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जाता है। आपको एवरेज वेलोसिटी बोल रहा है, एवरेज वेलोसिटी बोल रहा है, तो फटाफट से पहले एवरेज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालिए, यहाँ से टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालिए। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए पॉइंट से डी पॉइंट तक कितना होगा, जब क्या है हमें पता है कि जब एक स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है, तो कितना हो गया, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास 25, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम निकालिए। देखो पहले ऐसे गया, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाता है, और कितना चलता है, कितना चलता है, यहाँ पे 25 मीटर है ना, 25 मीटर। तो आप फटाफट पहले यहाँ से यहाँ तक की निकालिए, क्योंकि बाकी तीनों का तो सेम ही होगा, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी क्या होगा, 3t। देखो 3 टाइम है ना यहाँ पे, एक टाइम तो ये है, और सेम है ना तीनों टाइम, ठीक है, क्योंकि जब देखो डिस्टेंस सेम है और वेलोसिटी सेम है, तो क्या हो जाएगा, 3t हो जाएगा। यहाँ से फटाफट टी निकालिए, टी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, है ना। टी क्या होता है हमारा, जो हमारा स्पीड होता है, अगर जो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम है, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना, यही फॉर्मूला होता है। करके देख लीजिए, जो भी करते हैं, मतलब जो वो अलजेब्रा वाला से निकाल लेंगे आप। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन 25 अपॉन 15 है, इसको 5 से काटिए फटाफट, ये नीचे कितना आ जाएगा 3, ऊपर कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो 5/3 इंटू में टाइम आ गया, नहीं हमारा टी आ गया, टी इक्वल्स टू में क्या आ गया 5 अपॉन में 3, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम फटाफट करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट हमारे बिल्कुल अच्छे से क्लियर करा रखे मैंने आपके, है ना। तो अगर यहाँ पे टी की जगह क्या रखोगे आप 3 इंटू में, और ये जो टी है, टी की जगह में आप 5 अपॉन में 3 रखिए, यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, तो टाइम कितना आ गया आपका 5 सेकेंड, है ना। टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड आ गया, तो इसके नीचे 5 सेकेंड रखिए, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। टोटल टाइम कितना आ जाएगा 5 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5, है ना। तो 5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी आया समझ में, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। आगे बढ़ो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। अ मैन वेंट टू अ ट्रिप, एक ट्रिप में जाता है। व्हेन ही स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से जाता है। द ओडोमीटर ऑफ हिज कार रीड्स, इसकी जो ओडोमीटर है वो कार रीड करती है कितना किलोमीटर, इतना किलोमीटर, एंड रीडिंग वाज इतना किलोमीटर हो जाती है, ठीक है, 1860 किलोमीटर हो जाती है। कब, व्हेन ही रीच्ड बैक होम, जब वो घर वापस आ जाता है। इफ ही टुक 1 आवर, अब ये इसने यहाँ इतना टोटल डिस्टेंस कवर करने में 1 घंटा लगाया, 1 आवर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फॉर द जर्नी, देन व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, अब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कितने बढ़िया तरीके से घुमा रखा है कि कोई भी बच्चा इसमें इजीली फंस सकता है अगर जो ध्यान ना दे। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, अभी जब घर से गया, घर ही वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, और जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो हमारी क्या होगी, वेलोसिटी क्या हो गई 0, तो सीधे आंसर आएगा 0 मीटर पर सेकेंड। देखो कितना बढ़िया तरीके से क्वेश्चन घुमा रखा है ना, देख रहे हो विनोद कैसे अंग्रेजी बोल के गोल गोल घुमाया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ मैन ट्रेवल विद इतना मीटर पर सेकेंड, यानी कि पाई मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, एक सर्कुलर ट्रैक पे घूमता है ए टू बी में, ठीक है। एक सर्कुलर ट्रैक में जाता है ए टू बी एज शोन इन फिगर, ठीक है। यहाँ पे फिगर लाना भूल गया मैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिगर लाना मैं भूल गया, एक सेकेंड हम देख लेते इसे। इज एवरेज वेलोसिटी इज रेडियस ऑफ ट्रैक पाई एम। दो इस क्वेश्चन को छोड़ दो, आप आगे बढ़ो, इसमें मैं फिगर कर लेके आऊंगा तो आपको करा दूंगा। अ पार्टिकल मूव अलोंग अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर इन 5 सेकेंड,
ठीक है। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर इन 5 सेकेंड। देखो एक जो पार्टिकल है वो सेमी सर्कल में घूमता है, कितना मीटर, 10 मीटर, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, देखो यहाँ से यहाँ जाएगा ना सीधे ऐसे, तो यानी कि देखो यहाँ से देखो एवरेज डिस्प्लेसमेंट, जब हमें एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है तो हम एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, है ना। एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है, यही होगा। अब आप देखिए जो सेमी सर्कल में घूम रहा था तो इसका मतलब सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 10 पाई, यानी कि जो हमारा पाई आर हो जाएगा, पाई आर इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 10। और हमें क्या निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की जो होगा ये कितना होगा 2r हो जाएगा, तो हमें क्या निकालना है 2r, है ना। यानी कि हम यहाँ से r निकाल लेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट है ये निकल जाएगी। तो करो इसको, जो हमारा r होगा क्या होगा 10 अपॉन में पाई, r क्या होगा 10 अपॉन में पाई, ठीक है। आपने r निकाल लिया, टाइम आपको दे रखा है 5 सेकेंड है, तो हम क्या करेंगे r को तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी दोनों साइड 2 से, तो क्या हो जाएगा 20 अपॉन में पाई, ठीक है। 20 अपॉन में क्या हो जाएगा पाई, ये हमारी क्या आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट, और अपॉन में टाइम कितना है, टाइम है आपका 5 सेकेंड, तो इसको कर दो, इसके अपॉन में 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 20 अपॉन में पाई, ठीक है, इनटू में क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन में 5, तो यानी कि यहाँ से ये कटेगा, ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन में पाई, क्या हो जाएगा 4 अपॉन में पाई मीटर पर सेकेंड, 4 अपॉन में पाई है कोई ऑप्शन, देखो सही है क्या, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है, ठीक है। तो पाई आर इक्वल टू में 10 होगा, यहाँ से आर निकलेगा 10 अपॉन में पाई, ठीक है। तो इसको, इस वाले ऑप्शन को आपने यहाँ पे एक ऐसा कर लीजिए, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, राइट। आगे बढ़े, चलो ये वाला क्वेश्चन करिए। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस एस ऑन अ स्ट्रेट रोड इन 2 आवर्स, ठीक है। एक स्ट्रेट रोड में एक कार है जो कुछ एस डिस्टेंस को ट्रेवल करती है, कितने टाइम में, 2 आवर में ट्रेवल करती है, ठीक है। एंड रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन द नेक्स्ट 3 आवर, और नेक्स्ट अगले 3 घंटे में वापस आ जाती है यहाँ से, ठीक है। अगले 3 घंटे में कितने आवर में, 3 आवर में। तो आपको बताना है इट्स एवरेज वेलोसिटी, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, देखो यहाँ से स्टार्ट शुरू करा वहीं खत्म कर दिया, तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, तो एवरेज वेलोसिटी 0, अब इसकी वी एवरेज क्या आ गया 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नन ऑफ दिस। यहाँ पे कुछ लोग फिर से वही वाला करते कि एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला लगाते और कर देते, ठीक है। तो पेपर में ऐसे मत फंसना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि एवरेज वेलोसिटी पूछा हुआ है, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, तो यानी कि नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। वैसे इसका आंसर क्या होगा, वी इक्वल टू में 0, पर यहाँ पे ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो नन ऑफ दीज। आगे बढ़ो, क्वेश्चन करो। अ पर्सन ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम, आधा हाफ टाइम एक स्ट्रेट रोड पर चलता है, ठीक है, आधे समय के लिए, विद अ वेलोसिटी v1 वेलोसिटी से चलता है, फिर एंड द नेक्स्ट हाफ टाइम विद अ वेलोसिटी v2, ठीक है। जो अगला हाफ था टाइम का उसको कैसे चलता है, v2 वेलोसिटी से। देन मीन वेलोसिटी यानी कि एवरेज वेलोसिटी, क्या दोबारा से देखो क्या पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी ही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेते हैं वी एवरेज, ठीक है, वी एवरेज पूछ रहा है। तो वी एवरेज का मैंने आपको इस केस का आपको डायरेक्टली बताया था, ठीक है, इस केस का मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला भी बनाया था। अब देखो फर्स्ट हाफ बोल रहा है, देखो टाइम क्या है, पहले हाफ, यानी कि टाइम तो सेम है ना दोनों हाफ में, जब दोनों हाफ बोल रहा है ना कि नेक्स्ट हाफ, यानी कि टाइम जैसे मान लो टी रहा होगा तो ये क्या बोल रहा है t/2 टाइम, है ना, और दूसरा टाइम भी क्या होगा t/2 टाइम। तो देखो जब टाइम सेम है तो मैंने आपको वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला बताया था कि v1 प्लस में v2 अपॉन में 2, राइट, यही बताया था ना मैंने आपको फॉर्मूला कि v हमारा जो v एवरेज होगा वो क्या होगा v1 प्लस में v2 अपॉन में 2, तो यानी कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। करके दिखाना क्या इसका डेरिवेशन दोबारा से, आप देख लो पिछले लेक्चर में मैंने आपको करा रखा है, ठीक है, वहां से डायरेक्ट बढ़ो क्योंकि हमें क्वेश्चन जल्दी करने हैं, ठीक है। लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे होंगे आपके। अगला क्वेश्चन करूं, अ कार ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, आधा डिस्टेंस कैसे करता है कांस्टेंट वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर से, आधी वेलोसिटी जो है 4 किलोमीटर पर आवर से करता है, रिमेनिंग हाफ 60 किलोमीटर पर आवर, रिमेनिंग जो हाफ है 60 किलोमीटर पर आवर। देखो डिस्टेंस क्या है, हाफ हाफ बोल रहा है, तो यानी कि डिस्टेंस कितनी हुई, सेम हो गई, ठीक है। डिस्टेंस सेम होगी तो मैंने आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था एवरेज वेलोसिटी का, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस में v2,
रखो फटाफट, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। 2 इंटू में 40 इंटू में 60 अपॉन में 40 प्लस 60 कितना हो जाएगा 100। जीरो से दोनों जीरो कटे, ठीक है, 8 छके 48, तो कितना हो जाएगा ये एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। हो गया आंसर, आगे बढ़े। An athlete complete one round of a circular track of radius r in 40 सेकेंड, what will be the displacement at the end of 2 minute 20 सेकेंड। देखो ये वाला क्वेश्चन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप देखो क्या करेंगे, इसमें डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान देना इस पे, डिस्प्लेसमेंट का है। बोला कि सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस आर है, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है आर। अब ये कह रहा है कि एक राउंड को 40 सेकंड में कंप्लीट करता है, ठीक है, एक राउंड को 40 सेकंड में कंप्लीट करता है। तो कह रहा है कि इसका 2 मिनट 20 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 2 मिनट 20 सेकंड बाद। तो सबसे पहले या तो आप ऐसे हिसाब लगा लो कि देखो 40 में एक राउंड खत्म, ठीक है, एक राउंड 40 में, दूसरा राउंड 80 सेकंड में, यानी कि 80 सेकंड कितना होगा तुम्हारा 1 मिनट 20 सेकंड, ठीक है, 1 मिनट 20 सेकंड हो जाएगा। तीसरा राउंड कितने में कंप्लीट करेगा, ठीक है, तीसरे में और 40 जोड़ दो तो 2 मिनट हो जाएंगे, ठीक है, और 2 मिनट 20 सेकंड, यानी कि अगले 20 सेकंड में, जब एक राउंड 40 मिनट में कंप्लीट करता है, एक राउंड कितने में, एक राउंड को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है 40 सेकंड, तो ठीक है, तो जब आधा राउंड कंप्लीट करेगा तो 20 सेकंड लेगा। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, देखो इसने आधा डिस्टेंस और ट्रेवल करा, यानी कि ये पहले 3 राउंड पूरा घूम गया, ठीक है, पहले 3 राउंड पूरा घूम गया, फिर चौथे राउंड में कहां तक गया, ये आधे तक ही गया है यहां तक, ठीक है, चौथे राउंड में यहां से शुरू करा, 3 राउंड घूमने के बाद ये चौथे राउंड में यहाँ पे गया, राइट। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट देखो कितना हो रहा है 2r, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 2r, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस कितनी होगी, देखो 3 राउंड घूमा तो 3 राउंड और आधा राउंड और घूमा है, यानी कि देखो 3 राउंड के तो कितना हो जाएगा, पूरे राउंड का क्या हो जाएगा 2πr, ठीक है, और 3 राउंड घूमा तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2πr, और प्लस में कितना आधा राउंड और घूमा है ना πr, तो कितने πr हो रही है, देखो 2 इंटू में 3 क्या हो जाएगा 6πr, प्लस में πr कितना हो जाएगा 7πr। तो जो 7πr हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये जो 7πr है ये क्या है, ये है डिस्टेंस, ठीक है, ये क्या है डिस्टेंस। आया समझ में कि नहीं आया, नहीं आया तो इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला तरीका समझ में नहीं आया तो दूसरा तरीका बताता हूँ आपको एक और, ठीक है, ये तो थोड़ा मतलब आप इसको जितनी जल्दी सोच पाएंगे ना, ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगा, नहीं तो ये वाला तरीका सबसे शॉर्ट था, ठीक है। चलो दूसरा तरीका देखो, ये सर्कल है आर रेडियस का, इसमें जाता है, ठीक है, तो कितने 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करता है, और टोटल राउंड कितने, टोटल कितने कितने टाइम तक चलता है 2 मिनट 20 सेकंड। तो क्या हम इसको चेंज कर दें, अगर जो हम इसको चेंज कर दें पूरे को सेकंड में, इसको सेकंड में चेंज कर दें तो 2 मिनट कितना होता है 120 सेकंड, प्लस में 20 कितना हो जाएगा 140 सेकंड। और अब अगर मैं बोलूं कि हमें निकालना कितने राउंड मारे, तो यानी कि यहां से जब एक राउंड 40 सेकंड में कंप्लीट करता है तो 140 सेकंड में कितने राउंड कंप्लीट करेगा, यूनिटरी मेथड लगाओ, 140 अपॉन में 40 हो जाएगा, ठीक है, 0 से 0 कटा, यहां से क्या होगा पहले 3 से कटेगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2, 2 रिमाइंडर बचा, ठीक है, तो पॉइंट लगेगा और 20 करके इसको 5 3.5 आ जाएगा। तो कितने राउंड मारे 3.5, तो 3.5 राउंड, यानी कि 3 राउंड और आधा राउंड और, तो 3.5 कैसे होगा, पहले 1 2 और तीसरा राउंड, और यहाँ से चौथा राउंड में कहाँ आएगा, चौथा राउंड नहीं मारा उसने, आधा राउंड पूरा मारा, ठीक, आधा राउंड मारा, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट निकालो, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट देखो, यहाँ से यहाँ तक आर थी, ये भी क्या होगा आर, तो आर प्लस आर 2r। कौन सा मेथड बढ़िया लगा आपको, ठीक है, उस मेथड से कर लेना। तो ये कितना हो गया 2r पे आंसर टिक मारो, आगे बढ़ो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालो यहीं से। अगर जो एक राउंड का कितना है, देखो एक राउंड का आपका 2πr है, तो 3.5 राउंड का कितना हो जाएगा, डिस्टेंस पूछ रहा हूँ आपको, ठीक है, 3.5 राउंड का कितना हो जाएगा 2πr इंटू में 3.5 कर दोगे, कितना हो जाएगा 7πr, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपका आ गया। लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास का 20 क्वेश्चन, ठीक है, होमवर्क दे दूंगा ऐसे। अच्छा होमवर्क छोड़ो, क्वेश्चन मुझे याद आ गया, ठीक है, वो जो डायग्राम था उसका डायग्राम मुझे याद आ गया, ठीक है। तो इसका डायग्राम क्या है, देखो डायग्राम बनाते हैं। ये कह रहा है कि एक सर्कल है ना ऐसे, ठीक है,
इस सर्कल की क्या है, देखो पहले डायग्राम बना लो आप लोग, ठीक है। ये देखो ऐसे ऐसे ही सर्कल, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैन ट्रेवल विद, ए से बी जाता है, राइट। पहले एक लिख लो, ए से बी, ए से बी पॉइंट पे ये जाता है, ठीक है। कितने मीटर वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी भी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। और क्या बोल रहा है, ए से बी सोन इन फिगर, जो फिगर में दिखा रखा है, हिज एवरेज वेलोसिटी इज, क्या होगी जब रेडियस क्या दिया है, ट्रैक का जो रेडियस है पाई मीटर, यानी कि जो रेडियस है पाई मीटर, रेडियस क्या दिया है पाई मीटर। अब देखो आप लोग देखो कि इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट ए से बी जाने में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, देखो ये देखो, ये है ना डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसे ए से बी की डिस्प्लेसमेंट ये होगी, तो ये कितनी होगी, देखो दोनों पाई पाई है। ये क्या लिख दिया हमने, ये क्या लिख दिया, यहाँ पे पाई होगा, ठीक है। ये क्या होगा पाई, तो अगर जो ये पाई पाई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई√2, ठीक है। ये मैंने आपको बता रखा है, हाइपोटेनस से आप बाकी निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी हमारी पाई√2, ठीक है। ये क्या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी हमारी पाई√2, लिख लिया आपने, ये क्या होगी पाई√2। अब ये पाई√2 है, तो हमें ये तो पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट कितनी है। अब हमें टोटल टाइम निकालना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है पाई√2, और हमें बोला है कि हमको निकालना है एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, वी एवरेज क्या होता है हमारा टोटल टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, हमने एस निकाल लिया। अब हमें टी निकालना है, देखो तो टी कैसे निकालेंगे, जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, अब देखो डिस्प्लेसमेंट तो हमें क्या निकालना, टाइम निकालना ना, कि यहाँ से यहाँ, अब जब ये गया होगा तो डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल थोड़ा ना करा होगा इसने, कैसे ए से बी तो ऐसे गया होगा ना सर्कुलर में, तो सर्कल में देखो आपको दिख रहा है 1/4 हिस्सा है सर्कल का, तो सर्कल का यानी कि 1/4, तो इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी जल्दी बताइए, यानी कि सर्कल का 1/4 पार्ट है, तो 4th पार्ट यानी कि देखो यहाँ पे सर्कल का टोटल सर्कमफ्रेंस कितना होगा 2πr, और 4th पार्ट इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो देखो 4th पार्ट है ना यहाँ से यहाँ तक की, जो ये देखो ये वाला, ये ऐसे जो जा रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का क्या निकलेगा हमारा डिस्टेंस निकलेगा, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो इससे इसको काटो, तो πr/2 क्या निकल गया, डिस्टेंस क्या निकल गया πr/2, ये हो गया हमारा πr/2 टोटल डिस्टेंस, ठीक है। हमें क्या निकालना है, देखो हमको निकालना है टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कैसे निकलेगा, स्पीड इनटू में स्पीड, वो सॉरी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। 2πr अपॉन में स्पीड कितनी है, देखो पाई मीटर पर सेकेंड, तो पाई है, करो इसको रेसिप्रोकल जाएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल हो जाएगा तो टाइम कितना निकल जाएगा 2πr/2 इंटू में 1 अपॉन में पाई, ठीक है। और पाई से पाई कैंसल, तो आर टी कितना आ गया हमारा r/2, टी आ गया r/2, तो हमें क्या निकालना है एवरेज, ठीक है। एवरेज क्या निकालते हैं वेलोसिटी, तो एस अपॉन में टाइम कर दो, तो एस क्या है हमारे पास पाई√2 अपॉन में r/2, तो क्या हो जाएगा देखो, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे एक चीज हमने आर जो लिख दिया ना, तो इसका तो आर हमें दे रखा है, आर क्या दे रखा है हमें पाई, है ना। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे आर है ना, इसको पाई कर लो ऐसे, ये पाई हो जाएगा जहाँ जहाँ पे आर है, क्योंकि हमें रेडियस तो क्या दिखा दिया हुआ है पाई दिया हुआ है ना, यहाँ पे भी पाई हो जाएगा, तो ये भी कितना हो गया पाई, ठीक है। पाई इंटू में पाई, पाई स्क्वायर लिखने से अच्छा हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा लास्ट में पाई, तो यहाँ पे जहाँ पे आर है यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा पाई, ठीक है। तो क्या देखो इसको रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल कर दोगे आप तो क्या हो जाएगा ऐसे इंटू में 2 अपॉन में पाई, पाई से पाई कट गया तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई 2 इंटू में √2, 2 इंटू में √2, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन सी, ठीक है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, ये आगे पीछे, अच्छा देखो इसको देखो, इसमें क्या होगा 25 इंटू में क्या होता है √2 की वैल्यू होती है 1.41, ठीक है। तो इससे क्या आएगा, ये ऑप्शन सॉरी गलत लिखवा दिया मैंने आपको, गलत टिक मरवा दिया आंसर, ठीक है। आंसर गलत टिक हो गया बच्चों, इसमें इसको मिटा लीजिएगा, इसलिए ये वाला नहीं होगा। देखो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ से आएगा 35 पॉइंट में इतना 35, ठीक है। 35 पॉइंट में 35 आएगा, इसको देखो 25 से इसको मल्टीप्लाई करके देखो तो ये वाला आएगा। जिन बच्चों ने नोटिस किया है, ठीक है, जिन बच्चों ने नोटिस किया होगा वो तो कह रहे होंगे कि सर को तो आता ही नहीं है ना, सर ने गलती कर दी यहाँ पे इस क्वेश्चन में, सर को मल्टीप्लाई नहीं आया है ना, खुश हो रहे होंगे। चलिए कोई बात नहीं, आप खुश रहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, हमारा कौन सा क्वेश्चन करते हैं, 20वां क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन तो बहुत सरल है ये, ठीक है। दे दिया जाए क्या होमवर्क आपको,
चलो छोड़ो, क्या देना होमवर्क, करो इसे। अ कैट मूव्स फ्रॉम एक्स टू वाई विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्स से ये मान लो एक्स से ये वाई है, एक्स से वाई जाती है विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी यू, ठीक है, वी यू वेलोसिटी से, एंड रिटर्न्स टू एक्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, यहाँ पे स्पीड की बात करिए, और वापस आती है किस स्पीड से, वी डी से वापस आती है। तो बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी इस ट्रिप की, पूरे ट्रिप की पूछ रहा है, देखो स्पीड पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है, तो मैंने आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया, जब डिस्टेंस है, मैं यहाँ पे देखो जाने का जितना रहा होगा उतना ही तो आने का रहा होगा, तो जब d1 इक्वल टू d2 है, तो मैंने आपको केस बताया था, क्या केस बताया था कि 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, देखो 2 ये vu vd अपॉन में vu प्लस vd, ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए राइट आंसर। मजा है आपकी आज की क्लास में, आपको कंसेप्ट भी पढ़ लिया और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गई, ठीक है, तो बड़े शानदार से हमने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करे और अपने कंसेप्ट को क्लियर करा, ठीक है। ओके बच्चों, तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।